तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। बहुत छोटी उम्र से लिख भी रहा हूँ और पढ़ने भी लगा, काफ़ी पढ़ता था। आज भी पढ़ता रहता हूँ। साहित्य पढ़ना अच्छा लगता था मुझे। और हमारे दोस्तों का ग्रुप था जो हम बहुत बातें करते थे, तरह तरह की किताबें पढ़ते, उन पे जिक्र करते, लिखते। और इसी पढ़ने में ओशो की किताबें भी हाथ लगी और फिर आगे एक अलग यात्रा शुरू हो गई। तो शुरू से जब भी मैं ओशो पे कुछ लिखा देखता था तो मैं जवाब देता था। मैं कहता, मेरे को अगर दिखता था कि झूठ बोला जा रहा है, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं जरूर लिखता था। और मैंने खूब लिखा, भूखे प्यासे रह के भी लिखा। हालांकि कई इवन ओशो के जो कथित सन्यासी है वो भी मेरी पे हंसी उड़ाते, अरे ओशो पे क्यों लिखता है, वो तो ये है, वो तो वो है। हालांकि बाद में ओशो ने ये बोला भी कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो तुम सच भी बोलो जो तुम जानते हो। तो ये सब दौर चलता रहा। और चाहे कहीं से आपस में बात करना हो या स्टेज से बोलना हो या लिखना हो, तो अपनी बात को मैं ओशो के संदर्भ में रखता रहा। सोशल साइट्स के ज़माने में कई बार कई लोग कुछ का कुछ लिखते रहते हैं। अधिकांशतः तो इतना बेबुनियादी कचरा होता है कि उसके बारे में न तो पढ़ने का मन होता है न लिखने का मन होता है। पर हाँ, कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ने में भी आता है। बहुत अच्छे से मतलब बौद्धिकता का तो या समझदारी का तो या पढ़ाकू होने का तो पता चलता है। इन दिनों में कुछ एक लेख पढ़े, कुछ युवतियों के, कुछ युवकों के, और अच्छे लगे। ओशो पे उनने काफ़ी रिसर्च करके लिखा। लेकिन बीच बीच में कई चीज़ें ऐसी भी लिखे जो कि सत्य नहीं है। अब होता क्या है कि जो लोग ओशो की कुछ किताबें पढ़ लेते हैं या ओशो के कोई लोगों से मिल लेते हैं या ओशो पे लिखी हुई किताब को कहीं पढ़ लेते हैं या ओशो पे किसी ने कुछ बोला हो उसको पढ़ लेते हैं, तो उस पर एक तरीके की धारणा वो बना लेते हैं। तो उसमें कई बातें तो जो ओशो से उनने पढ़ी और ओशो से जो पढ़ के उनको अच्छा लगा, वो तो बड़ी पढ़ने जैसी होती, पठनीय होती है कि किस नज़र से वो ओशो को देख रहे हैं। लेकिन जो बीच में कई चीज़ें या उनकी अपनी कंडीशनिंग, उनके अपने मूल्यांकन, उनके अपने सोच या उनके अपने जिस माहौल में वो छोटे से बड़े हुए, उससे जो ओशो की बातों को ठीक और गलत के उसमें बांटते हैं, तो कई चीज़ें गलतियां हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि उनने कोशिश तो की कि ओशो की तारीफ करें, लेकिन उस ओशो के लिए लिखने में भी कई चीज़ें ऐसी आ जाती है जो कि सत्य नहीं है, लेकिन वो सत्य मान के बैठे हैं। तो मैं फिर जवाब देता हूँ कि ऐसी बात ऐसे नहीं और ऐसी बात ऐसे नहीं है। और होता क्या, इन बुद्धिजीवियों का जो मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, इनको मैं कथित बुद्धिजीवी कहूँगा, ये ऐसे होते हैं जैसे कि एक अंधा हाथी की पूंछ का एक बाल पकड़ ले और दावा करने लगे कि हाथी ऐसा है या ऐसा होता है। तो इन जो मैं युवक युवतियों को पढ़ रहा हूं, तो उसमें मेरे को ये देखने में आया कि बाल पकड़े और अंदाजा लगा रहे हैं कि ओशो कैसे हैं। उसमें कई चीजें सही भी जाती है, कई चीजें बड़ी बेबुनियादी हो जाती है। ऐसे एक सज्जन है, मैं तो नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से कुछ ज़्यादा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े आलेख लिख रहे हैं ओशो पे, और शायद उनको शास्त्रों का और बहुत चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है। तो पता नहीं किन किन संदर्भ में वो ओशो को लेके आते हैं कि इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, उस शास्त्र में ये लिखा था, उस शास्त्र में ये हुआ था, और उन्हीं सब मान्यताओं के आधार पर ओशो को कसते हैं। ओशो की बातों को, ओशो के कार्य को, ओशो ने जो संन्यास और ध्यान विधियाँ बनाई और जो कुछ भी किया, उन सबको उन आधारों पर कसते हैं। अब ये एक फिजूल की मेहनत है, क्योंकि ओशो ने जो
ध्यान प्रयोग बनाया, थेरेपीज बनाई, या संन्यास की अवधारणा दी, या नए मनुष्य की बात बोली, या जिस जीवन शैली की बात बोलते हैं, उसका जरूरी नहीं कि कोई पुराने शास्त्रों से तालमेल बैठे, या किसी के विचार से तालमेल बैठे, या किसी से तालमेल बैठे तो इसका मतलब ये होता है कि ओशो उससे प्रभावित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतनी बातें और इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं, तो कई बातें कई शास्त्रों के और कई लोगों के खिलाफ भी चली जाएगी, और कहीं ऐसा भी लगेगा कि इसके अनुसार भी चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओशो ने उस व्यक्ति से वो विचार चुरा लिया। तो लेकिन अब लिखे जा रहे हैं, और हो सकता है कि किताब भी बन जाए, और इस तरीके की चीजें होती है, होनी तो चाहिए। ये तो मैं स्वीकारता हूँ कि होना चाहिए, ये सब विचार विमर्श में कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी भी संदेह को लिखते हुए, किसी भी आरोप को लिखते हुए आपके पास में आधार होना चाहिए। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आरोप मत लगाइए, कुछ झूठ मत लिखिए। और ये एक बहुत, इसीलिए मैंने इनको कथित बुद्धिजीवी कहा। जो बुद्धिजीवी होता है वो ऐसे बेबुनियादी आरोप नहीं लगाता, अनलेस एंड अनटिल उस पर वो पूरा रिसर्च कर ले और देख ले कि हाँ यार ऐसा हुआ है। अब जैसे कि जो एक सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और काफ़ी कुछ है उसमें। कई जगह वो ऐसी बातें लिख देते जो उनकी मन गढ़ंत है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से ले आए। ओशो के बारे में तो जरा भी सत्य नहीं, लेकिन लिख रहे हैं कि ओशो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्से नहीं थे, इसीलिए उनका बात का जीवन है। अरे कौन सा पर ओशो ने कहा कब क्यों किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्से है या रहे कभी। लेकिन इसी तरीके की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हैं, कैसी कैसी बातें हैं। अब ओशो ने जो नव संन्यास दिया, ये उनका अपना एक विजन था आज की मानवता के लिए। आज के पहले के समुद्रों को इस तरीके के संन्यास का कभी ख्याल नहीं आया होगा, आया भी होगा तो संभव नहीं होगा। आज मानव ऐसी दशा में, स्थिति में है, मानवता ऐसी स्थिति में है जहाँ ओशो के नव संन्यास की बात की जा सकती है। ओशो ने नव संन्यास की बात की, नए मनुष्य की बात की। अब इसको तुम हजारों साल पुराने के शास्त्र में से कहाँ से ढूंढ के लाओगे, कैसे ढूंढ के लाओगे? और उसके ऊपर उनकी किसी कृत्य को सही और गलत कैसे कह दोगे? खुद ध्यान किया नहीं और आप कहने लगते हो कि इस ध्यान में ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई, प्रक्रिया से पहले गुजरो, फिर कोई अपनी निष्कर्ष निकालो। ये होता है बुद्धिजीवी का काम, प्रतिभावान का काम। लेकिन ये जो कथित बुद्धिजीवी होता है, करना कुछ ही नहीं है। प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, और अरे ये तो ऐसा है, भस्त्रिका है, भस्त्रिका। तो ओशो को ऐसे नहीं समझा जा सकता। ओशो को समझने के लिए आपकी बहुत तैयारी चाहिए। आपके भीतर शिष्यत्व घटे, आपके भीतर सत्य की प्यास हो, आपके भीतर जो भी जैसा भी जीवन चला उससे उच्चतर जाने की अभिप्सा हो, आकांक्षा हो, और उसके लिए हर चीज दांव पर लगाने का साहस हो, तो फिर धीरे, और फिर उसमें भी आपको सालों साल ओशो के साथ चलना होगा। उनको सुनना भी होगा, उनको गुनना भी होगा, उनकी बताई हुई प्रक्रियाओं से गुजरना भी होगा। उसी के साथ में जीवन के कितने ही उतार चढ़ाव भी आपको साथ साथ जीते रहना पड़ेगा। सबके साथ आपको ये एक चुनौती है, ये एक तपश्चर्या है। अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो फिर तो पूंछ का बाल पकड़ के करते रहो जी, हाथी तो ऐसा होता है। तो मैं जो इन बुद्धिजीवियों को, कथित बुद्धिजीवियों को पढ़ रहा हूँ, तो उससे मुझे यही लगा। सोचते समझते हैं, लिखने की कला है, शब्द हैं, अभिव्यक्ति है, लेकिन ओशो के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं है।
हालांकि मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता हूँ, एक दो बार मैं कमेंट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कोई संभावना बन रही है तो बहुत सुंदर। लेकिन अगर अपनी बात पर अड़े रहना और अपने ही बात को सत्य साबित करने के लिए कई तरीके के तर्कों का एक वितंडावाद खड़ा करना, तो फिर मैं समय खराब नहीं करता, अपने को अलग कर लेता हूँ। तो मैंने अभी कुछ कमेंट किए हैं और देखते हैं उसका क्या होता है। सामान्यतः मेरे जीवन भर का अनुभव ये है कि ये जो कथित कुंठित बुद्धिजीवी है उनको सुधारा नहीं जा सकता। फिर भी मैं कमेंट कर तो देता हूँ या अखबारों में लिखता जरूर रहा लगातार कि कई बार ऐसे होते कि मेरे को पता है इनको तो आप बदल नहीं सकते, असंभव है, लेकिन इनके पढ़ने वाले इनके इन चीज़ों को, उनमें से अनेक ऐसे होते हैं जो अगर उनको दूसरा पक्ष पढ़ने को जानने को नहीं मिले तो फिर उनसे वो हो जाते हैं कि यार ओशो ऐसे ही रहे होंगे। तो मैं पूरे जीवन जो मैं बोलता रहा, लिखता रहा अखबारों में और आज भी लिखता हूँ, ये मैं उस वर्ग के लिए लिखता हूँ कि जो उनको पढ़ रहा है वो मेरे लिखे को पढ़े तो उससे कम से कम जो ऊपर लिखा है उस पर संदेह हो कि यार नहीं हो सकता ये आदमी पूरा सच नहीं बोल रहा है। अब नई दुनिया में जनार्दन ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था, 2 पन्नों का बड़ा। वो अमेरिका गए थे और रजनीशपुरम को देख के वहाँ के फोटो वगैरह ला के भी उन्होंने लिखा था। तो मेरी कम उम्र थी, लेकिन वो जनार्दन ठाकुर के किसी लिखे पर लिखना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने जवाब दिया था कि जैसे मैंने लिखा था कि जनार्दन ठाकुर के पूरे लेख का मैं शब्दशः प्रामाणिक जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही कि एक माँ आंचल ऊंचा कर बच्चे को दूध पिलाती है तो कोई उसमें ममत्व की ऊंचाइयाँ देखता है और कोई शोहदा अन्य कुछ। तो जो मेरा लिखना है इसमें आ जाता है कि मैं जो ये बीच का वर्ग है उसको थोड़ा सा सतर्क कर सकूं, चेता सकूं कि ये जो सज्जन लिख रहे हैं, भले कितने बड़े लेखक हों, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, जो भी कुछ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ओशो पे पूरा सच बोल रहे हैं, अधूरा, आधा या झूठ भी बोल सकते हैं। तो इतना मैं जरूर कर लेता हूँ। बाकी तो मुझे पता है इन कथित कुंठित बुद्धिजीवियों को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम